आपसे अनुरोध है कि आज के इस अवसर पर अपनी बात कहें। आदरणीय जी। हिंदी सभा सीतापुर के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान आशीष मिश्रा जी, हम सबके बहुत ही घनिष्ठ और मैं तो लखनऊ में रह के काफ़ी सानिध्य मिला। श्रीमान अरुणेश जी, इस हिंदी महासभा के संरक्षक, स्वागताध्यक्ष कमलेश जी पांडे, और हमारे परम मित्र और बहुत दिन से हम लोग साथ में संस्कार भारती के नाते काम करते रहे, आदरणीय कमलेश जी, रजनीश जी, राजकुमार जी, हमारे कमल जी हैं, अन्य सब साहित्यकार हैं। और मुझे जहाँ तक याद है, मैं संस्कार भारती में, चूँकि यहाँ पास का ही रहने वाला हूँ, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। और जैसा भी एक सज्जन यहाँ बाड़ी के थे, वो कह रहे थे कि जब वो एचएन सिंह जी प्राचार्य थे, उस समय मैं भी बीए कर रहा था। और जो चर्चा कर रहे थे 19 जी, जो 1 रुपये वो दिया गया था, उसमें हम लोग भागीदार थे। मुझे ध्यान है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो महाकवि नरोत्तम जी की कविताओं को पढ़ते थे। और मैं जब संस्कार भारती में आया तो हमारे अध्यक्ष उस समय डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी को हम लोगों ने बनाया था। सुनील जी बैठे हैं, मैं बहुत बार उनके घर गया हूँ। उस समय वो हिंदी सभा से जुड़े हुए थे और उसके नाते मैं 1-2 कार्यक्रमों में उस समय आया। मुझे जहाँ तक ध्यान है, उस समय कार्यक्रम फरवरी में एक होता था जी। उस समय हम उस कार्यक्रम में आए हैं। और जैसा अभी आशीष जी चर्चा कर रहे थे कि जो ये राज्यपाल का कार्यक्रम था राम नाईक जी का, उस समय दिनेश मिश्र राही जी हमारे संस्कार भारती के भी मंत्री संगठन थे और हिंदी सभा के उस समय वो महामंत्री थे, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो और अध्यक्ष जी और 2-3 लोग और प्रतिनिधि यहाँ के थे जो गए थे लखनऊ, और हम साथ में माध्यम बन के राज्यपाल के पास गए और समय मांगा। पहले वो नानुकुर करते रहे, लेकिन बाद में वो सहमत हुए कि ठीक है। उनके मन में था कि मैं सीतापुर कई बार गया हूँ, इसलिए बार बार जाना उचित नहीं है, पर हम लोगों ने जब ज़्यादा आग्रह किया तो तैयार हुए, आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में मैं वहाँ पर था। मुझे लगता है कि जैसा इतनी पुरानी संस्था है 1940 की, और आज भी इतना सक्रिय है कि यहाँ आकर और हम लोग आकर कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। और अन्य स्थानों पर जो हमारे ज़िले के साहित्यकार हैं, वहाँ जाके हम कार्यक्रम करना और उसके लिए चिंतन करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों के माध्यम से हो सकता थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन होता क्या है, जैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, आप देख रहे होंगे कि इसकी भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। हम अपने घर में रहते हैं, कितनी सुंदर व्यवस्था करते हैं, लेकिन आज उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि कोई ना कोई, जब तक हम यहाँ एक टीम नहीं बनाएंगे, एक कमेटी नहीं बनाएंगे जो इसकी देख रेख करे। सरकार पैसा देती है, जो एक व्यवस्था है सरकार की, किसी न किसी एजेंसी को काम जाता है, वहाँ ठेकेदार होते हैं, काम करते हैं, आधा अधूरा करते हैं और उस काम को करके छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी जो चिंता करनी चाहिए, वो जब तक हमारे स्थानीय लोग नहीं रहते हैं तब तक कोई भी काम नहीं होता है। जैसा अभी बिहारी जी कह रहे थे, और कि किसी भी समस्या या जो भी आज समाज में चीज़ें हैं, चाहे उस समय के जो कवि रहे हैं, चाहे वो तुलसीदास रहे हों या कबीरदास, जो भी रहे हैं हमारे पूर्व के कवि, उन लोगों ने उस समय की समाज की व्यवस्थाओं पर जागरण किया समाज का। आज के समय में हम लोगों का दायित्व है कि हम जागरण करें, जिस रूप में, जो भी कठिनाइयाँ हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत सारी ऐसी होंगी जो सरकार के अनुसार नहीं होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो भी सरकार में व्यक्ति हैं या जो भी लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं मनुष्य हैं, उनके अंदर भी कमजोरियाँ होती हैं। इसलिए गलतियां सबसे हो सकती हैं, लेकिन हमारा दायित्व ये है कि हम उन गलतियों को उजागर करते रहें, उनके सामने कहने का साहस करते रहें। उनको भी सुनने में आता है और सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। समाज में जब किसी चीज़ का जागरण होता है, समस्याओं का चर्चा होती है, तो उस पर सरकारें सोचती हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है कि विमर्श जब समाज में आए तो उसका परिणाम कुछ न कुछ निकला है। तो मुझे लगता है कि हिंदी सभा इतना मेहनत से, इतना संघर्ष से इस काम को आगे बढ़ा रही है। आप सब बधाई के पात्र हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज मुख्य अतिथि के नाते नहीं, रजनीश जी ने हमसे चर्चा की, और मैं और एक प्रशंसा करता हूँ। अभी 2-3-4 महीने पहले, या शायद साल भर पहले की बात है, तुलसीदास जी की जयंती होनी थी, अगस्त की बात है ना सर। तो अचानक हमको संस्कृति विभाग से कहा गया कि एक कार्यक्रम आपको सीतापुर कराना है। मैंने रजनीश से बात की, मुझे लगता है 3-4 दिन का समय था, 2-3 दिन का समय था।
और आप लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था वहीं अपने इसमें की। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप सबका जो भी सरकार से सहयोग मिल सकता हो, जैसे अभी आपने सड़क की बात की है, बहुत इसके लिए बहुत दिक्कत नहीं है। अगर आप ये तो चूँकि बनी हुई है, उनके रिकॉर्ड में रहती है, विशेष मरम्मत के नाम पर जो भी इसकी व्यवस्था होगी वो हो जाएगी, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। अन्य भी जैसे आपने कहा पर्यटन से इसकी अगर पर्यटन के दृष्टि से अगर घोषित हो तो यहाँ पर जो नागरिक सुविधाएं हैं, यहाँ हॉल है, मंच है, टॉयलेट है, जो भी सुविधाएं सरकार की होती हैं वो मिल सकती हैं। अब ये है कि उसके थोड़े से कागज पत्तर पुरानी चूक फाइल होगी, देखना पड़ेगा और उसके प्रयास करने पड़ेंगे। तो जैसा कमलेश जी कह रहे थे कि अगर कोई थोड़ा सा पीछे से परसू करने वाला हो, बार बार याद दिलाना हो, क्योंकि सही बात कह रहे थे कि हम लोगों के पास इतना रोज रोज हम जहाँ जाएंगे वहाँ कोई ना कोई हमें अपनी एक समस्या बताता। हम भी प्रयास करते हैं उसके लिए, सरकार को चिट्ठी लिखें, प्रयास करें, लेकिन बार बार जाना बड़ा कठिन होता है। एक दो बार हम जाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन सरकारों में क्या होता है कि इतनी जगह फाइलें घूमती हैं कि उसके लिए बड़ा कठिन होता है। जब तक कोई लगातार उसके लिए प्रयास ना करता रहे तब तक किसी भी काम को करा लेना बड़ा कठिन होता है। तो मुझे लगता है कि एक अगर यहाँ इस स्थान के लिए, या जैसा आपने बताया गंधौली में जो स्थान है उसके लिए अगर कोई एक समिति बन जाए और वो थोड़ा सा परसू करे तो हम लोग उसमें और सहयोग कर सकते हैं। हमसे जो चाहिए, जैसे यहाँ प्रशासन से है, जिले के प्रशासन से है या सरकार से है, जो भी सहयोग आपकी हो वो हम लोग करने को तैयार हैं। जितना हमसे व्यक्तिगत हो सकता हम करेंगे, जहाँ से करा सकते हैं, सरकार से है, मुख्यमंत्री जी से है, माननीय मंत्री जी से है, जिनसे भी कराने की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग चल के बात कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ से वो रहेगा, अगर प्रयास रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो मुझे आप लोगों ने आज यहाँ आमंत्रित किया, मैं तो रजनी से कह रहा था कि भाई ठीक है मैं रहूँगा। मैं दोनों कार्यक्रम में रहना चाहता था, पर थोड़ा सा घर में पारिवारिक कार्यक्रम था, आने में विलम्ब हुआ, मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आपने एक सम्मान दिया। मैं हालांकि साहित्य के बहुत क्षेत्र से जुड़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो लोगों को जोड़ के और कोशिश करता हूँ कि जो समन्वय का काम है समाज में, सरकार से, आपके कवियों से सरकार का, या जो भी संगठन से सरकार का, हिंदी सभा का आपसे, तो वो मैं समन्वय का काम करता रहता हूँ और आगे भी मुझे जो काम मिलता रहेगा करता रहूँगा। आपने मुझे आज यहाँ सम्मानित किया, आपने बुलाया, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गिरीश जी को, और वास्तव में गिरीश जी कोई नेता तो है नहीं जो आश्वासन दे करके चले जाएंगे। काम करते हैं और स्वयंसेवक हैं, काम करने की उनकी प्रवृत्ति है। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज हमारी हिंदी सभा का मुख्य अतिथि उन्होंने स्वीकार किया और मैं अनुरोध करता हूँ कि 25, 26, 27 का जो कार्यक्रम है उसमें भी आपकी उपस्थिति रहे। हमारी प्रत्यक्ष नहीं रहेगी, लेकिन कुछ न कुछ हम व्यवस्था कराएंगे वहाँ रहने की। हाँ, एक आध दल रहेगा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही मैं कुछ एक आधी औपचारिकता और होनी है। मैं आशीष जी से अनुरोध करता हूँ।